तुझ हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कलता तुझकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कलता पालन सुर धरणी अद्भुत करणी पालन अद्भुत करणी माया में न जाने को माया में न जाने को जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सो जय अविनाशी सब घटे बासी व्यापक परिमालंदा जय अविनाशी सब घटे बासी व्यापक परिमालंदा अविगत गोत्री सरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जय लगी तेरा निसी बासर ध्यावही गुण गण गावही जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जानि सभया सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह गगन गिरा कबीर भई और निशोक संदेह देवताओं ने जैसे ही इस आकाशवाणी को सुना, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए अवध में आ रहा हूँ। सारे देवता प्रसन्न होकर के और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, प्रभु जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाय संग सहाय न दूजा सो करहु आघारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा। प्रभु आप हमारे प्रेम के बस ही आ रहे हैं, हम तो आपका नाम भी जपना नहीं जानते। हे सच्चिदानंद परमात्मा आपकी जय हो। और ऐसा सारे वेदों ने सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहो को नहीं जाना। प्रभु आपके इस मर्म को तो स्वयं सरस्वती और वेद भी नहीं जानते हैं, फिर हम तो साधारण देवता हैं। इस प्रकार से उन्होंने भगवान का स्तवन किया और प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। आज अवधपुरी में महाराज दशरथ जी और वे महाराज दशरथ जिनकी 3 रानियां तो है ही है, इसके पूर्व अन्य भी रानियां थी। महाराज दशरथ की 355 रानियां हैं, जिनमें 3 पटरानियां विशेष करके माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा। लेकिन संतान नहीं, ये संतान नहीं थे महाराज दशरथ। लेकिन चौथापन आ गया और अभी तक संतान नहीं है। एक बेटी हुई थी जिसका विवाह कर दिया गया था। गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव बोले चिंता मत करो, और उन्होंने यज्ञ रचाया। यज्ञ करने के लिए स्वयं जमाई आए, अपने ही दामाद के द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान अग्निदेव चरो लेकर के प्रकट हुए
और पायस को 3 भागों में बांट दिया गया। एक भाग माता कौशल्या को और एक का आधा कैकेयी और एक आधा सुमित्रा मैया को। बच्चों को बैठा। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, अवधपुरी वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, भगति मति सारंग पानी, श्रृंगेरी सही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित आहुति दीने, जगति अगर चारु करनी जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, जातिन ते हरि गर्भ ही आए, जातिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही रानी, सब राज ही रानी, शोभासीन तेज की खानी, शोभासीन की खानी, सोच तुगला सुख दुख कछुक काल चली गयहु, यही प्रभु भगत सो अवसर भयहु, यही प्रभु भगत सो अवसर भयहु, जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुता, राम जन्म सख। आज बड़ा हर्ष पूरी अवधपुरी में माता कौशल्या ने गर्भ धारण किया और मानो एक तेज ज्योति का पुंज दिखाई दिया। माता ने जैसे ही देखा उस ज्योति पुंज में तो भगवान बड़े ही विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। माता कौशल्या ने जैसे ही दर्शन किया भगवान इतने बड़े रूप में उस विराट रूप को देख करके जिसे वेद कहते हैं सहस्र शीर्षा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो विगुं सर्वात् स्मृत्वा यतिष्ठत् दशांगुलम। जो छोटा सा बामन हुआ करता था वो ना बहे 14 भुवनाधिपति बन गया। भगवान का एक चरण कहां पहुंचा था, गंगा कहां से प्रकट हुई, कौन बताएगा। भगवान जब 52 अवतार रूप धारण किए राजा बलि की यज्ञ में
और यज्ञशाला से राजा बलि ने बटुक ब्राह्मण को देखा। 24 अवतारों में 52 अवतार, और उसके बाद में कृष्ण अवतार, और उसके बाद में फिर त्रेता में हुआ राम अवतार। गंगा कैसे उत्पन्न हुई सुनिए। मेहमान भी आ रहे हैं तो हमने कहा उनकी भी प्रतीक्षा कर लेते, तब तक आपको गंगा मैया का उद्गम भी बता देते हैं। बोल गंगे मैया की। और फिर भैया जिनको पास्ता नाश्ता मिलना हो उनके तो क्या कहने। भगवान राजा बलि की यज्ञ में पधारे और जैसे ही आते देखा सुंदर से बालक को, राजा बलि ने यज्ञशाला से तुरंत बाहर आए। ऐसा मानो द्वितीय भास्कर, दूसरा सूर्य की तरह कोई तेजोमय चमक रहा है। इतना दिव्य तेज भगवान वामन का। भगवान के दिव्य तेज को देखकर व्यामोहित हो गए राजा बलि। और महाराज आए सन्निकट तो मौनी बाबा बन गए, मौन हो गए। राजा बलि बोले महाराज मेरे यज्ञ में प्रतिदिन लाइन लगती है, सैकड़ों ब्राह्मणों को मैं प्रतिदिन दान करता हूं, बताइए आपको क्या चाहिए, जो आप कहेंगे वह मैं आपको दूंगा। भगवान मौनी बाबा बन करके खड़े हो गए। पर ब्राह्मण देवता मैंने आपका जैसा पटुक बोना ब्राह्मण नहीं देखा आज तक। मैं तो कहता हूं ब्राह्मण देवता आप यहां से बिल्कुल ना जाएं, आप मेरे ही नगर में निवास करें। मैं आपके लिए एक सुंदर महल बनवा देता हूं। आपका विवाह नहीं हुआ होगा तो आपका विवाह भी करवा देता हूं। महाराज सुंदर सुंदर आपके बच्चे हो जाएंगे। अब जब गृहस्थ लीला पूरी ही राजा बलि महाराज वामन की सुनाने लगे तो वामन भगवान बोल पड़े, अच्छा राजा राजन हमारा विवाह करवा दोगे, संतान होगी? हाँ महाराज 10-50 होंगी, वो तो आपके ऊपर महाराज आप कितनी करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारी 10-50 संतानों में 2-10 मर गई तो रोएगा कौन? बोले महाराज बच्चे आपके तो रोएंगे भी, आप मैं काहे को रोऊंगा? वामन भगवान बोले फिर तो हम ऐसे ही ठीक है भाई, छतरी बढ़िया कमंडलू अपने राम, जहाँ रमता जोगी बहता पानी, विवाह के चक्कर में साधुओं को नहीं पड़ना चाहिए। राजा बलि की अति उत्कंठा, इस ब्राह्मण को अपने नगर में रोकूं तो कैसे रोकूं? इतने में दूर से गुरुजी ने देखा मेरा चेला इतनी देर से किससे वार्तालाप कर रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी महाराज। उन्होंने यज्ञशाला से देखा कि राजन किसी से बात कर रहे हैं। जो नेत्र बंद करके देखा तो महाराज ये 52 नहीं, ये तो 53 है। राजा बलि को आवाज लगाई, राजन इधर आइए। भगवान बोले राजा बलि देना ही चाहते हो? हाँ महाराज। संकल्प करोगे? बोले अवश्य। पदानि त्रीणि दत्वा, मुझे 3 पग भूमि दे दो। कितनी? सिर्फ 3 पग भूमि। महाराज क्या मांग रहे हैं आप? ऐसा भी कुछ मांगा जाता है क्या? आप इतने छोटे बौने, आपके छोटे छोटे पैर, 3 पग भूमि होगी क्या? और गुरुजी सोचते कि चेला मानता क्यों नहीं है, आ जाता। पुनः आवाज लगाए। वामन भगवान बोले राजन संकल्प कर लीजिए। हाथ में दक्षिण हस्ते जलमादाया अक्षत पुंगी फल धारयित्वा, अपने दाहिने हाथ में अक्षत सुपारी एक सिक्का और जल लेकर के आप तैयार हो जावे। मैं मंत्र बोले देता हूँ। सामग्री रखने लगे। गुरुजी ने बहुत समझाया, राजा बलि नहीं माने तो जल जिस पात्र से ले रहे थे उसकी टोटी में आकर के गुरुजी ने अपने एक नेत्र को लगा दिया। बार बार प्रयास करे राजा बलि,
जल क्यों नहीं आ रहा है? भगवान बोले हम बताते हैं, कुछ फंस गया होगा। यज्ञशाला तो थी ही, कुसा पड़ी हुई थी, कुसा के तिनके को उठाए, केटली पर जो मारा तो गोविंदाय नमो नमः शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। मानो भगवान कहते थे एकस्य विप्राः बहुधा वदन्ति, गुरु की नजर में सारे शिष्य एक समान होते हैं। सूर्य का प्रकाश सर्वत्र तेजोमय प्रकाशवान होता है, इसी प्रकार गुरु की ऊर्जा होती है। आप अभेद बुद्धि से बात कर रहे हैं राजन, इसलिए मानो भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख नष्ट कर दी, फोड़ दी। व्यक्ति को कुबेद बुद्धि से नहीं रहना चाहिए। आज घर घर में कुबेद बुद्धि चल रही है। बहू को ले आए, बेटी समझ के नहीं रख पाते, इतना झगड़ा करेंगे, मोहल्ले वाले भी कहेंगे वाह क्या सास मिली है, इतनी गर्जना इतनी बरसना इनके मोहल्ले में होती। जय हो माताओं की। अपनी बेटी का फोन आ जाए, मम्मी आज ना सुबह डांट पड़ गई, रुक जा मैं तेरी सास से बात कर, समधन से बात करती। अरे भाई, अपनी बेटी को कष्ट हुआ तो स्वयं को होने लगेगा, और दूसरी की बेटी। यदि हम अपनी बेटी को चाहते हैं कि उसके ससुराल वाले उसे बहू ना बेटी माने, तो पहला कर्तव्य हमारा भी है कि हमने जिसे बहू बना करके लाया हुआ है उसे हम भी तो बेटी बना करके रखें। फिर देखें आपको माता पिता की तरह वह सम्मान ना देवे, आपकी सेवा ना करे, तो आप कहें गलती हमारी। चौथापन आ गया, बाल पक गए, बुढ़ापा आ गया, और फिर अरे गुरुजी को क्या बताएं आजकल की बहुओं का, तो क्या कहना, लिए दिए व्हाट्सएप, लिए दिए फेसबुक। अरे माताएं क्या कार्य रखा हुआ है, वो समय गया चूल्हा वाला, गैस का जमाना आ गया, इंडक्शन का जमाना आ गया, मशीनें आ गई हैं। अब तो बढ़िया आटा डालो रोटी निकल के आ जाती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कम से कम गृहस्थ लीला में ये दो प्रमुख पात्र होते हैं, सास और बहू, और ये नदी के दो पार्ट हैं, और इसके बीच में जो बहता है वो पुरुष बेटा, वो प्रवाहित होता है। क्यों विजय भैया? दो पार्टन के बीच में। अब बेचारा जाए तो किधर जाए, इधर जाए तो बहू, उधर जाए तो पत्नी। कल का आई जो है कहती ऐसा करोगे तो चली जाऊंगी, उसके बिना रह भी नहीं सकता। और जन्म देने वाली माँ, उसके तो क्या कहने। तो यहां जो बड़ा है उसे समझना पड़ेगा। बड़ा कौन है? बड़ी माँ है। आप उसे चाहे सासू माँ कहे, चाहे अपनी माँ समझ लें। आप यह क्यों सोचते हैं कि वह मेरा मायका है तो यह मेरा ससुराल है? अप्रत्यक्ष रूप से आपके लिए वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है कि यह मेरा पिहर है, मेरा ससुराल है। लेकिन यहाँ भी जो माता पिता हैं, सास ससुर, वे भी तो माता पिता बन सकते हैं। घर घर की यही कहानी है आज, बड़ी विडंबना है, और लोग यहां से ही प्रताड़ित होते हैं। एक माता जी का स्वभाव था, जो कुछ देती थी अपने हाथ से, एक दिन पड़ोसी के घर बैठने चली गई। तो बहू ने सोची कि आज सास नहीं है और उनका स्वभाव है, घर में यदि आता है, बात भी सही है, देना चाहिए, खाली हाथ कोई अपने धैर्य से बाहर ना जाए। तो उसने सास का कार्य पूरा किया। साधु ने लिया और वह चलने लगा। इतने में पड़ोसी के घर से सासू माँ आ रही थी। कहां से आ रहे महाराज? अम्मा जी आपके घर से तो आ रहे। अरे मैंने तो दी नहीं, चलो। पुनः ले आई। रुको मैं ला कर देती हूँ। बहू ने कही कि माता जी आज आप नहीं थी, आपका कार्य मैंने पूरा कर दिया। ऐसे कैसे पूरा कर दिया? जो कार्य मेरे हाथ से होना चाहिए भाई। अच्छा माता जी ठीक है, एक पाई आप भी दे दो, 1 किलो अनाज आप भी दान कर दो, उसमें क्या रखा है, और घर भर के कर दे, कुंटलों से कर दो आप। होता क्या है इसमें? नहीं 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 नहीं, खबरदार। अब यह मानसिकता हमारी होगी तो क्या घर में सुख शांति बनी रहेगी?
भगवान ने बुद्धि, विवेक, संस्कार, शिक्षा सब दिया हुआ है। अभी भी कुछ माताओं को ऐसे लगता है। अभी भी एक जगह गया हुआ था तो एक दिन कुछ लोग मिलने आए तो कहने लगी, माता जी क्या बताएं, हमको तो लगता है हमारी बहू आज भी हमको महेरी दे रही है, हमारे बेटा को बढ़िया खीर दे देती है और खट्टी खट्टी। मैंने कहा माता जी मही तो गाय तो बच्ची नहीं, दूध नहीं तो होता नहीं, मही मिलेगा कहाँ से आपको? ऐसी दशा है। तो क्या है, हम ही नेगेटिव, नकारात्मक सोचते हैं। विचार अच्छे होना चाहिए। बड़े हम हैं, शिक्षा हमने। एक जगह कथा हुई, बोले गुरुजी हमें लग रहा था कि भागवत आप सुनाएंगे, उसके बाद से हम आप मेरे साथ मेरी बहू की बनने लगेगी, और अभी भी वैसे 36 का ही आंकड़ा चलता है। तो हमने कहा माता जी हमने भागवत सही सुनाए, 18,000 श्लोक। मैं तो कंजूसी वैसे भी नहीं करता हूँ, आप 4 दिन से देख, पूरा गांव और 2-10 गांव के लोग जो सुनते थे, अच्छी बैठक व्यवस्था बढ़िया थी, 2-3 हजार वहां भी जनसंख्या हो जाती थी। हमने कहा सब आनंदित हुए, पर आपका ये जो भरत मिलाप है ये ब्रह्मा जी करवा पाएंगे, मेरे में अब इतना सामर्थ्य नहीं बचा। आप किसी की मानने को तैयार नहीं है। अहंकारी व्यक्ति किसी की नहीं मानता, वो सिर्फ अपनी मानता है। सांप जब फन को उठाता है उसके नेत्र बंद हो जाते, वो अहंकार का प्रतीक माना गया सर। तो ध्यान रखें, जीवन बहुत सूक्ष्म है, हम उसमें प्रेम की वर्षा कितनी कर सकते हैं, और बड़ों का दायित्व ये प्रथम होता है। जिस तरह अपनी बेटी के लिए जिज्ञासा और कष्ट उठाते हुए, इसी प्रकार अपनी बहू को भी अच्छा बना के रखो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा बलि ने कहा महाराज मैंने आपको 3 पग भूमि दिया, भगवान ने एक क्षण में ही भू भुआ सुहा जना महातप, एक पग में ही 7 ऊपर के और 7 नीचे के 14 लोगों को नाप लिया। जैसे ही सत्यलोक पर, ब्रह्मलोक पर भगवान का चरण पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में चरण को धोया और उसी जल को रख लिया। वही गंगा जीवनी जग पावनी गंगा। भगीरथ ने जब तप किया अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, तो मां गंगा ने कहा कि मेरा वेग कौन धारण करेगा? पृथ्वी रसातल पर चली जाएगी, मनुष्य रहेंगे कहाँ? भगवान शंकर ने कहा मेरी जटाओं में आकर के समाहित हो जाओ। वे ही गंगा भगवान भोलेनाथ ने अपने सिरों पर धारण किया। भगीरथ ने कहा महाराज मुझे आगे भी ले जाना है, आपने तो कैद कर लिया। एक केस का मार्ग दिया, गंगा मैया चल पड़ी गौमुख से लेकर गंगा सागर तक, और भगवान शंकर आज माता पार्वती को यह जग पावनी गंगा बड़कुई में श्रवण करा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। माता ने जैसे ही देखा तेजोमय यह दिव्य प्रकाश भगवान 4 भुजा लेकर के धारा, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहर वक्ष स्थल कौस्तुभश्रियम नमामि रामम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान राम चतुर्भुज रूप में आए। माता बोली इस तरह से कोई आता है क्या? माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन
भुजाओं सहित माता बोली, इस प्रकार से कोई बच्चा रावण का वध कर दूं। मैया बोली, वध बाद में करना, पहले यह बताओ बच्चा जन्म कैसे लेता है? ऐसे कोई चतुर्भुज रूप में आता है क्या? दो भुजा वाले बन जाओ, भगवान दो भुजा वाले हो गए। कीजे शिशु लीला, बालक बन जाओ, भगवान बालक बन गए। रोदन ठाना, रो। मैया ने कहा तो प्रभु रोने लगे। बोले राजा रामचंद्र भगवान की भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि बलिहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि बलिहारी अद्भुत रूप विचारी। गोतन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी। निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु कयारी। माला नयन विशाला शोभा सिंधु कयारी। स्तुति कोरी विधि करौ अनंता। विधि करौ अनंता। आया गुण ज्ञाना गीत अमाला वेद पुराण भरता। आया गुण ज्ञाना वेद पुराण भरता। सुख सागर सब गुण आगर यही गावहि सुनि चलता। यही गावहि सुनि चलता। महिंद्र रागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री भयो प्रगट श्री भयो प्रगट श्री बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। कौशलेंद्र महाप्रभु की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। माता के यहाँ आज भगवान शिशु रूप में प्रकट हुए। दासियों ने जाकर बताया, महाराज है गयो है गयो है गयो। दशरथ जी महाराज के आनंद का पारावार ना रहा और वे आज आनंदित होकर के स्वयं दौड़ पड़े। ढोल वालों से कहा, कम से कम आप तो बजाओ, मेरे घर में चौथे पन में आज लाला का जन्म हुआ है। हेलो हेलो। बधाई गाने वाले बधाई देने लगे और सभी अपना अपना आशीर्वचन देने लगे। आदरणीय विधायक जी से हमारा निवेदन है कि आप मंच में आकर महाराज श्री का माल्यार्पण करेंगे। आदरणीय विधायक जी, समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है, आदरणीय विधायक जी के द्वारा परम पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण किया गया। आप सभी लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य यजमान श्री भरत डहरिया जी से निवेदन, आप भी श्री विधायक जी का माल्यार्पण करेंगे। नृपति के लक्षण क्या होते? महाराज दशरथ की गाथा और आपके क्षेत्र के राजा। आदरणीय विधायक जी का बहुत बहुत स्वागत मैं व्यासपीठ से करता हूँ।
धिक जीवितम प्रजाहीनम धिग्रहं च प्रजां विना धिक्कुलम चानपत्तस्या धिक्कुलम संततिम विना। राजा वही श्रेष्ठ है जो प्रजाजनों के बीच में जाए, अपने आप को सूक्ष्म बना ले। ऐसे वीतराग राजा आपको मिले हुए हैं। जोरदार ताली बजाएं, इनका स्वागत करें। भगवान इसे इसी तरह इन्हें दीर्घायुवान बनाए और प्रगतिशील करें। और जो भी यहाँ अतिथि आए हुए हैं उनका भी मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भगवान राघवेंद्र सरकार आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी तरह आप भक्ति मरत होकर के अविचल भाव से समाज सेवा करें, यही मैं कहूँगा। जय सिया राम। देखो भगवान राम का जन्म हुआ, एक बार दोनों हाथ सभी ऊपर करेंगे, सभी के हाथ ऊपर होने चाहिए। अभी अपने घर में लल्ला होता था, पूरे मोहल्ले में हल्ला होता। रामचंद्र भगवान की भैया इधर से कोई मत बोलना, देखते इनमें कितना दम है। बोलो रामचंद्र भगवान की। जन्मे हैं चारों भैया अवध में मौजे बधैया। 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 मौजे बधैया भगवान का जन्म हुआ है, कम से कम बातें नहीं बन रहा तो दोनों हाथ फ्री हो तो ताली बजा लो कम से कम। प्यारे जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
राजलत है, राजलत है, जगमग जगमग दिया राजलत है, जगमग जगमग दिया राजलत है, मोती सूरे उदैया अवध में गाजे बतिया, जगते हैं सारे उदैया अवध में गाजे बतिया, जगते हैं सारों भैया अवध में बाजे सभी आते जाए, झूला झुलाते जाए और इस राम जन्मोत्सव का आनंद लें। भैया उनसे बुला करके यजमानों के द्वारा बालक का भोजन कर दीजिएगा, हल्दी कुमकुम कर दिए, वहां बस ठीक आनंद लीजिए। आइए। हाँ हाँ अरे झूला झूलन आ गए राम जी, अरे झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए राम जी, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए राम जी, झूला झूलन आ गए राम जी, झूला झूलन आ गए। अरे झूला झूलन आ गए राम जी, अरे झूला झूलन आ गए, अरे झूला झूलन आ गए राम जी, अरे झूला झूलन आ गए, अरे झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए राम जी, झूला झूलन आ गए, झूला झूलन आ गए राम जी, झूला झूलन बधाई हो रही तो कम से कम ये लोग नाचना, अगर आपको खुशी हो तो खड़े हो जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। जिन्हें नृत्य करना हो कर ले, इसके बाद आरती होगी।
जिन्हें नृत्य करना अपने स्थान पे खड़े हो जाए, किसी को दिक्कत ना, एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी। बोलो राम जी भगवान की जय हो। पन्ना बनो है।
सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई सब लोगों, सौ सवार बधाई सब लोगों, लख 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 बार बधाई। दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई, दशरथ जी के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सवार बधाई सब लोगों, सौ सवार बधाई सब लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, सौ सवार बधाई लोगों, लख 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 बार बधाई। उनके हाथों में लगे जाए देखो नाचने में जो ताला लग जाएगा जब दशरथ जी भी नाच रहे हैं। चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गए लोगों, हो गई बात निराली। और रात रात में दशरथ झूठी, रात रात में दशरथ झूठी आड़ी हो गई। दशरथ झुके अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई, अंगना में बज रही आज बधाई। राघव मेरा जन्म लियो है, राघव मेरा जन्म लियो है, राम मेरा जन्म लियो है, राम मेरा जन्म लियो है। अवध में सारे अनंत भयो है, अवध में सारे अनंत भयो है, लाला भयो के सुकलना सो हल्ला सो, अवध में हो गयो हल्ला, अवध में हो गयो हल्ला सो, 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 अवध में हो गयो हल्ला सो। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए चलो चलो, बड़ी ही आनंद और भाव के साथ में इसका रिटर्न बढ़ा दीजिए। चलो चलो, तो भगवान की सुमधुर आरती करेंगे। बड़ा सौभाग्य है कि आपके क्षेत्र के राजा भी आज इस महान पूरे यज्ञ में सम्मिलित होकर के आपके बीच में महाआरती कर रहे हैं। आपका भी बड़ा भाग है, इसलिए आइए आप और हम सभी आनंदित होकर के शांति के साथ परिचय देंगे, महाआरती करेंगे प्रभु राघवेंद्र सरकार की। हेलो ओम सात्यंत वर्ति संयुक्तम वंदिनायोगितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्यदीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने पाहि माम्। भगवते स्नेहे पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ॐ महां चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस मुखार्धनिरजायत।
राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तुरी आरती गाऊं, अवध बिहारी आरती गाऊं, हे राजा राम तुरी आरती गाऊं, हे राजा राम तुरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, जनक किशोरी, युगल सभी को सदा निहारी, राजा राम तोरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तोरी आरती गाऊं, अवध बिहारी तोरी आरती गाऊं, हे राघव आरती गाऊं, हे राघव आरती गाऊं। बामंग सोबत जग जननी, बामंग सोबत जग जननी, ओ बामंग शोभित जग जननी, बामंग सोबत जग जननी, चरण विराजत हे सुत अंजनी, चरण विराजत हे सुत अंजनी, उन चरणों को सदा पखारो, हे चरणों को सदा पखारो, हे राघव आरती गाऊं, हे राघव आरती गाऊं। जय हो आरती हनुमत के मन भाए, 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 राम कथा नित तुलसी गाए, 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 राम कथा
उन चरणों तेरा जनाब तेरी आरती उतारो तेरा जनाब तेरी आरती उतारो दशरथ नंदन तोरी आरती उतारो दशरथ नंदन तोरी आरती उतारो दयाल तोरी आरती उतारो दयाल तोरी आरती उतारो अवध बिहारी तोरी आरती उतारो अवध बिहारी तोरी आरती उतारो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिदारम सदावयं जगदालयं भवभवानी भवानी संसारसारम कपालहाराय विश्वम्भराय सविशम्भराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता त्वमेव त्वमेव मनोजता त्वमेव त्वमेव विद्यारक्षः त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव ओम मुक्त निरांजनम कर्पो निरांजनम अग्नि शीतलीकरणम